टोरी गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना और सुंदर मंदिर था। वहां रोज सुबह शाम लोग पूजा करने आते थे। मंदिर में भगवान की एक छोटी सी सोने की घंटी भी लगी थी, जिसे बजाकर लोग अपनी प्रार्थना शुरू करते थे। उसी गांव में 12 साल का एक लड़का रहता था, जिसका नाम था रोहन। रोहन बहुत शरारती था, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। उसे नई नई चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ मंदिर गया। उसकी नजर भगवान के पास रखी एक चमकदार चांदी की छोटी मूर्ति पर पड़ी। रोहन ने सोचा, वाह, ये तो कितनी सुंदर है। अगर यह मेरे कमरे में हो तो सब मेरे खिलौनों से ज्यादा इसकी तारीफ करेंगे। उसके मन में लालच आ गया। अगले दिन जब मंदिर में कोई नहीं था, रोहन धीरे धीरे अंदर गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने जल्दी से चांदी की मूर्ति उठाई और अपने बैग में छुपाकर घर ले आया। घर पहुंचकर उसने मूर्ति को अलमारी के पीछे छुपा दिया। शुरुआत में वो बहुत खुश था, लेकिन उसी रात उसे अजीब महसूस होने लगा। बार बार उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। वह डर कर इधर उधर देखने लगता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई, मंदिर से भगवान की चांदी की मूर्ति चोरी हो गई। सभी लोग दुखी थे। पुजारी जी ने कहा, जिसने भी यह काम किया है उसे अपनी गलती जरूर माननी चाहिए। भगवान सब देखते हैं। रोहन भी वहां खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए। अब रोहन को चैन नहीं मिलता था। न खेल में मन लगता था, न पढ़ाई में। रात को उसे बार बार बुरे सपने आते। सपने में वही मूर्ति दिखाई देती और कोई आवाज कहती, गलती मान लो, गलती मान लो। एक दिन उसकी छोटी बहन ने पूछा, भैया, आप इतने परेशान क्यों रहते हो? रोहन ने बात टाल दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसी शाम स्कूल में अध्यापक ने ईमानदारी पर एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती छुपाना सबसे बड़ी गलती है। यह बात सीधे रोहन के दिल में उतर गई। उस रात वह बिल्कुल सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। वह मूर्ति लेकर मंदिर पहुंचा। मंदिर में पुजारी जी और गांव वाले मौजूद थे। रोहन की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मूर्ति मैंने चुराई थी। मुझे वो बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए मैं लालच में आ गया। पूरा मंदिर शांत हो गया। सभी लोग रोहन को देखने लगे। रोहन ने मूर्ति वापस भगवान के चरणों में रख दी, फिर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद पुजारी जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन उससे भी बड़ा काम किया है। सच बोलकर अपनी गलती स्वीकार की है। गांव वालों ने भी उसे माफ कर दिया। रोहन ने वादा किया कि वह कभी किसी की चीज नहीं चुराएगा। उस दिन के बाद वह पहले से ज्यादा ईमानदार और जिम्मेदार बन गया। कुछ महीनों बाद मंदिर में एक कार्यक्रम हुआ। पुजारी जी ने सबके सामने रोहन की तारीफ करते हुए कहा, सच्चा इंसान वह नहीं जो कभी गलती न करे, बल्कि वह है जो अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधार ले। सभी लोगों ने तालियां बजाईं। रोहन के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे समझ आ गया था कि कोई भी चीज ईमानदारी और सच्चाई से ज्यादा कीमती नहीं होती। सीख, मॉरल, लालच हमेशा परेशानी लाता है, लेकिन सच बोलने और अपनी गलती मान लेने से इंसान फिर से सम्मान पा सकता है।